भाजपा में हमारे मोदी जी की गारंटी होती है। आपने देखा इससे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी उसकी गारंटी का क्या हिसाब किताब था, ये पूरी जनता ने देख लिया और जनता ने सही निर्णय किया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की गारंटी जो है वो पक्की गारंटी होती है। हमने काफ़ी कुछ काम किया है और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं और अभी कर दिखाया। जब केंद्र में हमारी सरकार थी हमने अपने दम पे करके दिखाया। मोदी जी के साथ काम करने में और मोदी जी के सहयोग करने में जो हमें अंदर से आनंद आता है उस पर हमारे पास शब्द नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा था, भारत में क्या हो रहा था, जब से ये जो केजरीवाल आए थे तब से ऐसे लग रहा है ड्रग्स, अल्कोहल, बस इन्हीं के ऊपर ही काम चल रहा था। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी, आप इतनी अच्छी तरह से इस टाइप के स्टेटमेंट ले रहे हैं लेडीज़ से। वो ये कि इंडिया में क्या हो रहा था, भारत में क्या हो रहा था, जब से ये जो केजरीवाल आए थे तब से ऐसे लग रहा है ड्रग्स, अल्कोहल, बस इन्हीं के ऊपर ही काम चल रहा था। और शराब माफिया, हाँ, शराब माफिया, ड्रग माफिया। और यहाँ पे ऐसे हो रहा था जैसे ना लेडीज़ इतनी परेशान थी कि वो जब से ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे शुरू हो गया था ये सारी चीज़ें। तो किसी का समबडी लॉस देयर हस्बैंड, किसी का बेटा मर गया, किसी का हस्बैंड मर गए, किसी का फादर की डेथ हो गई, किसी के बेटे की डेथ हो गई। ये रोज़ का ये न्यूज़ सुन के लेडीज़ इतनी अपसेट थी, इतनी डिस्टर्ब थी कि केजरीवाल ने कंट्री को क्या बना दिया है। और कंट्री में ऐसे लग रहा है जैसे मतलब शराब और ड्रग्स के अलावा हाँ पूरा इसी का स्कैम चल रहा है। मुझे लग रहा है ये तो बिज़नेस चल रहा है, आपको ये बताएं। इनफैक्ट ये तो साइड बाय से इनका बिज़नेस हुआ पड़ा है एंड दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। ड्रग्स बेच के, शराब बेच के, हर घर में आप देखें कि इतने बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं और इतनी एफ्लुएंट फैमिली। बाद में पता लगता है कि इनकी अर्निंग कहाँ से है, पता लगता है कि शराब से, पता लगता है कि ड्रग्स है। ये तो आई हैव सीन सो मेनी पीपल। और दूसरा जो है, जो केजरीवाल है, देखो हमारा ये कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली को बहुत खूबसूरत होना चाहिए ना। और दिल्ली में ऐसे लगता है जैसे आपको क्या पता है, जब रेनी सीज़न, जब बारिश आती है, आप देखो साउथ दिल्ली की जो जितनी भी वो अच्छी पॉश कॉलोनीज़ हैं उसमें देखें यहाँ तक नी तक पानी भरा होता है। लोग ऐसे लगते जैसे स्विमिंग कर रहे होते हैं। अभी पीछे भी रिसेंटली भी हुई कंट्री को चलाने के लिए ये नहीं कि एक मिनिस्टर को बिठा दे तो कंट्री चल जाती है। उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बड़े अच्छे से काम करना पड़ता है। कंट्री जो है, आप उसको जिस भारत को वो करे, भारत का नाम कितना, देखो मोदी जी के आने से भारत में, देखो इंडिया में छोड़ो फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने कितना नेम फेम ले लिया है। और कहाँ ये जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिकन से कितना इनको थर्ड ग्रेड समझते थे। कैन यू इमेजिन, कितने थर्ड ग्रेड समझते थे। और अब देखो हर कंट्री में इंडिया को इज्जत मिल रही है, हर जगह पे। और दूसरा क्या है कि मतलब आप देखो, इन्होंने मोदी जी ने लेडीज़ को, महिला वर्ग को कितना ऊंचा उठाया है। देखो कई ऐसी हैं जो बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं सकती थी, उनको एजुकेशन के लिए, उनकी फ़ी के लिए, उनके लिए काफ़ी सारी मतलब उनकी हेल्प जो की है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। बता नहीं सकते कि इन्होंने कितना कुछ किया है। मोदी जी को देख के ऐसे लगता है जैसे इन्होंने एक्चुअली में, बिकॉज ही डजंट हैव एनी फैमिली, उनको सिर्फ कंट्री से प्यार है, उनको भारत से प्यार है, भारत के लोगों से प्यार है। उनको ये नहीं है कि मैंने अपनी नई अगली जनरेशन के लिए कमा के जाना है, या मुझे शीश महल बनाना है, या मुझे बहुत अच्छी बड़ी गाड़ियाँ बनानी है। कहने का मतलब वो सारी चीज़ें मोदी जी में नहीं है। तो मैं तो आई एम तो रियली ही इज़ अ हीरो ऑफ माई मतलब मैं उनको एक हीरो समझती हूँ। हाँ, माय नेशन अराउंड, यस माय नेशन अराउंड। ये बात तो एकदम सही है, इसके लिए तो शब्द नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मोदी जी इज रियल हीरो फॉर नेशन, फॉर द वर्ल्ड। इस तरह से देखिए क्लिपिंग बज रही है, लेकिन मैं भी इस सब के बयान लेना चाहूँगा और सबसे बात करना चाहूँगा कि मोदी जी की जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार अब दिल्ली में भी बन गई है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से विचार करना चाहेंगे?
मैं तो बधाई देना चाहूँगी कि बीजेपी जो जीती है दिल्ली में आई, और आई होप अगर जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं उसको वो पूरा करें। दिल्ली वालों की बहुत उम्मीद है इस बात को लेकर, तो आई होप वो करेंगे इस चीज़ को। बेस्ट ऑफ लक बीजेपी के लिए। मैं सबसे पहले तो बीजेपी को कांग्रेस बोलना चाहूँगी, और दूसरा कि मोदी जैसा आज तक प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वो निस्वार्थ काम करते हैं हमारे देश के लिए। पहले हमारे देश को बहुत मतलब नीची दृष्टि से देखा जाता था। जब से मोदी आए हैं अब हम एक विकसित देश में आ गए हैं। क्योंकि पहले इतना मतलब जो आतंकवादी जो और मतलब पार्टी आई थी तो आतंकवाद कभी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब से मोदी आया, मोदी ने एक पाकिस्तान पे ऐसा धावा बोला था कि आज हमारे देश से आतंकवाद ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें मोदी ने ऐसी की हैं कि आज तक कोई पीएम नहीं कर पाया। इसलिए मैं बीजेपी से इतनी खुश हूँ कि मोदी जैसा योद्धा आज तक हमारी कंट्री में हुआ ही नहीं। इसलिए मैं मोदी को और बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। इस तरह से हम एक एक की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और डॉक्टर आशा जी जो है लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं अपनी बेबाकी बयान के लिए और ज्ञानवर्धक बयान के लिए। हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिली है? बहुत सारे लोगों ने कयास लगाई थी कि सरकार नहीं बन रही है, भाजपा हार रही है, आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां हैं और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये किस तरह का मुंहतोड़ जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से दिल्ली में भाजपा स्थापित किया है, उनको बहुत बहुत आभार देती हूँ। उनके अथक प्रयास से ही हम इस मंजिल तक पहुँचे हैं। रही दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या वो बात थी जो भाजपा आई यहाँ। देखिए, भाजपा में हमारे मोदी जी की गारंटी होती है। आपने देखा इससे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी उसकी गारंटी का क्या हिसाब किताब था, ये पूरी जनता ने देख लिया और जनता ने सही निर्णय किया। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी की गारंटी जो है वो पक्की गारंटी होती है। हमने काफ़ी कुछ काम किया है और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं और अभी कर दिखाया। जब केंद्र में हमारी सरकार थी हमने अपने दम पे करके दिखाया था और जनता को ये विश्वास हो गया था। मोदी जी ने ये विश्वास दिला दिया था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था, और केजरीवाल जी ने यहाँ तक दावा किया था कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और लास्ट में जब वो हार गए, जब उनका कोई चारा नहीं चला, तो उन्होंने आकर जो है संबोधित करके आपके भाजपा सरकार का मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम किया। तो अचानक ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट क्यों बदल गया? देखिए, क्या है, इलेक्शन का टाइम ऐसा होता है, हर कोई पार्टी का जो सर्वे सर्वा होता है वो अपनी पार्टी को लीड के बारे में वो बात करता है। ये एक नेचुरल सी सारी चीज़ें हैं, इसमें ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि इसने एकदम दावे के साथ तो वो कह रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट था, बट उसने अपनी जो कमियां हैं उस पर ध्यान लोगों का कभी आकर्षित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो घोटाले किए थे उसको उजागर करने की कोशिश नहीं की। वो मीडिया को और लोगों को दिग्भ्रमित करते जा रहे थे। लेकिन जनता आज की इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सारी चीज़ों को जानती है और उन्होंने सही निर्णय लिया। तो ये हमारे चैनल से आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि अब केवल व्यवस्था संभालने का कुछ ही चंद पल रह गया है जी, और काफ़ी लोग कतार में हैं जिनमें कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें परमेश वर्मा जी हैं, सुषमा स्वराज की बेटी वासुकी स्वराज जी हैं। तो दिल्ली बहुत मजबूती से इंतजार कर रहा है अपने सीएम जी। देखिए, ये पार्टी और संगठन का निर्णय है। जो निर्णय रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा और हम चाहते हैं कि जो काम आज तक दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई, हम उस अपने वादे जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर हम खरे उतरेंगे और दिल्ली की जनता यह जान जाएगी कि हाँ, हम देश हित जनहित की बात करते हैं, वो हम करते भी हैं। हम वास्तविक रूप से धरातल पर रह के काम करना चाहते हैं और हम करते आ रहे हैं
और जनता को क्या चाहिए, गरीब जनता को चाहिए उनकी बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो पूरी फुलफ़िल हो जाए। सारी योजनाएं जो केजरीवाल ने हमारी जो योजनाओं को दबा के रखा था, जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी, वो योजनाएं हमारी सुचारू रूप से चल पाएंगी। और जो फ्री की योजनाएं हैं वो एज़ इट इज़ बनी रहेंगी। और भी जो बहुत सारे जो मैनिफेस्टो में हमारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे हम खरे रूप से उतरेंगे, यही हम चाह रहे हैं। और हम शुभकामनाएं भी देते हैं कि जिसको भी पार्टी का निर्णय होगा, संगठन का निर्णय होगा, जिसने भी चुना जाएगा, जो भी सीएम बनेंगे, उनके प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी है तो हम काम तो करके ही दिखाएंगे, ये हमारी पक्की गारंटी है। तो कुछ महिला शक्तियों से हम मिल रहे हैं और महिला नेत्रियों से मिल रहे हैं और हम जो है यहाँ के हालात जानने की कोशिश करेंगे। भाजपा की जिस तरह से मतलब युद्ध स्तर की जीत हुई है और अपने आप में वो प्रचंड बहुमत उन्होंने प्राप्त किया है। मैं एक एक करके इनकी राय जानेंगे कि जिस तरह की जीत रही, ये अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 27 साल के बाद फिर से एक वनवास ख़त्म करके दोबारा दिल्ली में अपनी राज व्यवस्था को स्थापित किया। मैम, सबसे पहले भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, क्या कहना चाहेंगी और किस मायने में ये जो है जीत आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही? सबसे पहले तो नमस्कार। और जो जीत हुई है इसमें हम लोग का और हमारे जो साथी लोग हैं जिनके साथ हमने काम किया, वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिल्ली में उन लोगों को समेटा हम लोगों ने। और मैंने 3 क्षेत्र में काम किया, छतरपुर में एंड सफदरजंग एन्क्लेव में एंड प्रवेश वर्मा जी के साथ। और तीनों लोगों ने बहुत ही प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताया और ये सत्ता में आए। अब हम चाहते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से काम करें और हमारी तरफ से इन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोदी जी के साथ काम करने में और मोदी जी के सहयोग करने में जो हमें अंदर से आनंद आता है, उस पर हमारे पास शब्द नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे दिल्ली का सीएम बने, चाहे प्रवेश जी बने या जो भी बने, मासुरी जी बने या मनोज तिवारी जी बने, हम चाहते हैं, मनोज तिवारी जी को वैसे बेसिकली मैं बहुत पसंद करती हूँ और पर्सनली मैं उनको जानती भी हूँ। और मैं पिछले काफ़ी समय से भाजपा के लिए कार्य कर रही हूँ। एंड हमारे जो सतीश उपाध्याय जी हैं, वो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और उनके लिए हमने बहुत काम किया। और इन सभी को और जितने भी दिल्ली में हमारे प्रत्याशी रहे हैं, ये सभी को जीत की ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद। मैम, जिस तरह से आपने चयनित कुछ नाम बताए हैं, तो मतलब दिल्ली की जो व्यवस्था की बात की जाती है, उसके लिए उपयुक्त मतलब और कौन से नाम होने चाहिए? देखिए, ये सब कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। वैसे प्रवेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है एंड उनके फादर को मैं बहुत पर्सनली जानती थी। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो चारों तरफ जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, हमारे लिए कोई भी बने सीएम, पर सबसे पहले दिल्ली में जो गंदगी है वो साफ़ करे। छतरपुर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, गलियों में अभी तक सीवर नहीं डला है। तो सबसे पहले हमारा यही निवेदन है सरकार से कि वो काम करे सफाई पर। और सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, बस का किराया लेडीज़ के लिए, बिजली पानी फ्री का जो काम है, ये बंद करें, जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। दिल्ली में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, सब लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, चाहे वो घर में काम करती हैं महिलाएं, चाहे वो ऑफिस जाती हैं, चाहे वो बहुत हाई लेवल पर है। पर ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद करें, बिल्कुल बंद करें। इससे क्या होता है कि जो निम्न जो श्रेणी की महिलाएं हैं, जो आदरणीय हैं मेरे लिए, मैं महिलाओं के बीच में कार्य करती हूँ, उनकी महिलाएं काम करती हैं रात और दिन, और उनके पुरुषों को हमारे केजरीवाल जी ने बिल्कुल नपुंसक बना दिया है। वो लोग शराब पीते हैं, औरतों को मारते हैं, और वो औरतें बेचारी रात और दिन कार्य करती हैं और उनके मर्द नहीं काम करते। तो फ्री में सब कुछ दे दे के दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। अब मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ और प्लीज़ ये फ्री सबसे पहले बंद करें। जैसे ही हमारे सीएम बने, सबसे पहले मैं उनको मिलने जाऊंगी आपको लेके। धन्यवाद।